फुर्सत में आप याद आते बहुत हैं, फुर्सत में आप याद, सुनो, फुर्सत में आप याद आते बहुत हैं, और यादों में आकर सताते बहुत हैं, और जी चाहता है तुम्हें खाने पर बुला लूं, लाचार हूँ बस यूं कि आप खाते बहुत हैं। हमने मोदी जी का चश्मा लगाया है तो मोदी जी हमारे लिए अच्छे हैं, दुनिया जाए भाड़ में। अच्छा समझ गए? बाहुनर बन के जिए मोदी, ताने हाली सुने, और बेहुनर बन के जिए तो कौम की गाली सुने, और मार दो इन दोनों को गोली, खूब डट के कव्वाली सुने। अभी बता दे भाई, जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, जिसे कोयल समझा वो कौवा निकला, और दोस्ती के नाम पे हवा निकला, और जो अक्सर मना करते थे हमें शराब पीने से, आज उन्हीं की जेब से पौवा निकला। वाह वाह, क्या शायरी है। क्या बोलेंगे? जवाब दीजिए। ये मोदी जी शायर कर लो तू। खुदा महशर में पूछेगा तूने मैं क्यों पी थी, मैं भी साफ कह दूंगा तूने बनाई क्यों थी। रुक तेरे को बता देती। फुर्सत में आप याद आते बहुत हैं, फुर्सत में आप याद, सुनो, फुर्सत में आप याद आते बहुत हैं, और यादों में आकर सताते बहुत हैं, और जी चाहता है तुम्हें खाने पर बुला लूं, लाचार हूँ बस यूं कि आप खाते बहुत हैं। फुर्सत में मोदी जी की शायरी पढ़िए, मोदी जी के लिए। हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, हस्ती है कि मोदी को फना कौन करेगा, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा। या रब मोदी को रखना सलामत, वरना हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा। सामाजिकता, नैतिकता, मानवता, सुन लीजिए, नैतिकता, सामाजिकता, मानवता अब नजर आती नहीं तेरे डाक खाने में, और दवा मिलती ही नहीं तेरे इस दवा खाने में। दवा मिलती। मोदी कभी नहीं थकते, मोदी कभी नहीं थकते, मोदी कभी नहीं थकते, उनके तमाशाई थक जाते, वही चोट खाते हैं जो मोदी के पीछे पड़ जाते हैं। जो जहाजों को डुबो दे, जो जहाजों को डुबो दे उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। और अब की हिंदुस्तान की और भारत माता की जय होने वाली है। अभी और सुनिए, बोलिए, आप बोलिए। बर्बाद हिंदुस्तान, भैया खामोश रहो। बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही पंजा काफी है, जहां हर साथ पे पंजा होगा अंजाम हिंदुस्तान क्या होगा। रुको जरा, कि दिल पर जो गुजरती है वे पता भी नहीं देते, और कुछ लोग तो मोहब्बत की हवा ही नहीं देते। और सुन लो, और मुँह से जो कहेंगे वही सुनना ही पड़ेगा, और यह सोच के गुम्मद में सदा भी नहीं देते। अरे मरना है तो मर जाओ वतन के लिए, मरना है तो मर जाओ वतन के लिए, क्यों मरते हो इसी दुल्हन के लिए। रह जाओगे इनकी गलियों में, लोग चंदा करेंगे कफन के लिए। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? सुनिए कि जो जनता की कराह है और इसकी आवाज है, कौन कहता है कि इस आसमां में छेद हो नहीं सकता। जरा उछल कर देख अरे दोस्तों, छेद कैसे हो नहीं सकता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। सही बात है। सरकार किसी की बने, हमें इससे मतलब नहीं है। आप बोलो गुरुजी। मुझे जो मोदी से लगाव है, मोदी जी की इस बात में सच्चाई है कि सबका साथ सबका विकास। सुनिए मेरी बात, मैं मुसलमान का बच्चा हूँ। सुनिए बात, सुनो भाई। मेरा खुद मोदी जी ने मकान बनवाया। बहुत बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो। मेरी औकात नहीं थी ईंटा लगाने की, और इसके अलावा मेरे मोहल्ले में 500 मुसलमानों के मकान बने हैं, जिसका सबूत हमारे पास। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, महंगाई के मामले में, रोजगार के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में
सरकार नंबर एक अरे सुन लो, सरकार ने इन पहलुओं को छुआ तक नहीं है, छुआ तक नहीं है। शिक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में। और सरकार ने खाली जात पात, राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान पाकिस्तान, बस यही 5 बिंदुओं को सलाम किया है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो अपनी अपनी दुकानदारी है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता, अपना अपना बिजनेस है। मोदी के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, पर इमदाद नहीं करते। अच्छा, उत्तर सुन लीजिए। आपके सरकार में, अब इस सरकार में जिनको मकान मिला या जो भी योजनाएं मिली और उसका वो लाभ लिए, लेकिन जितनी योजना नहीं लिए उससे ज्यादा 30,000 का सोना, 65,000, 60 रुपए का डीजल, 100 रुपए। सही बात है। 2019 में स्प्लेंडर गाड़ी ली थी, कीमत थी 62,000, आज उस स्प्लेंडर की कीमत है 1 लाख रुपए। इन्होंने 40 से एक गाड़ियों पे, 2 व्हीलर पे 40,000 रुपए 4 सालों में बढ़ाया। और पहला तमाचा रुको जरा, मोदी ने ये उज्ज्वला योजना का वसूल लिया, पहला थप्पड़ मारा। और दूसरा थप्पड़ उन्होंने तब मारा, उन्होंने देखा कि गाड़ियां चलेंगी रोड पे, इनको ईंधन चाहिए, तो 60 रुपए वाला डीजल 100 रुपए में करके दूसरा थप्पड़ मारा। उसके बाद इन्होंने देखा कि गाड़ियां चलेंगी तो पूरे इनका जो है चालान पे 1,000 वाली चालान 2,000, 2,000 वाली चालान 5,000, 5,000 वाली चालान 10,000 करके तीसरा तमाचा मारा। मोदी जी वाह। महंगाई का सवाल है, जब हमें अकल नहीं योजना लेने की तो मोदी क्या करे? जब हमें अकल नहीं योजना लेने की तो मोदी क्या करे? जहाँ तक महंगाई का सवाल है, सबसे पहले आप आबादी के पॉपुलेशन पे ध्यान दीजिए। आज के सन 70 से अब तक कितनी आबादी बढ़ी, जितनी आबादी का पॉपुलेशन बढ़ेगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। में सरकार का कोई दोष नहीं है। क्या बात करते हैं? समझ लेना, बुरा ना मानना। जहाँ पे हमारा 50 रुपए का खर्चा था, आज हम 150 रुपए खर्चा कर रहे हैं, तो इसमें सरकार का क्या दोष है? कोई गलती नहीं, महंगाई बढ़े सरकार की कोई गलती नहीं, हमारी गलती कहना चाह रहे हैं। महंगाई बढ़ना लाजमी है, लेकिन 2 ही धाराएं होती है, एक है हिसाब से और दूसरा है बेहिसाब से। समझ रहे हो? तो आपकी सरकार ने हिसाब से नहीं बढ़ाया, बेहिसाब बढ़ाया। बस दुख इस बात का है। और सुन लीजिए, अगर महंगाई बढ़ाया, उन्होंने हमें आधार कार्ड से लिंकेड किया, आधार कार्ड से जोड़ा, हमारे खातों की डिटेल ली, तो सरकार अपना पोर्टल जारी करके इस महीने में इतना रेवेन्यू आया, इस जगह हमने खर्च किया, अब हमारा लेखा जोखा जनता भी ऑनलाइन देख ले। अगर हम सरकार को दिल खोल के दिखा रहे हैं, तो सरकार भी दिल खोल के दिखा दे। शाबाश। क्या बोले, दिल खोल के दिखा दे सरकार। अगर हम दिन भर में 200 मरतबा झूठ बोल सकते हैं, अगर मोदी जी एक बार बोल दिए तो उसमें बुराई क्या है? ये मानते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं। इसका मतलब ये मान गए कि मोदी झूठ बोलते हैं। दिमाग खराब मत कर, दिमाग खराब हो रहा है। पर्वत जैसा दर्द, कोलाहल जैसा सागर है, लहरों जैसा द्वंद, और पर्वत जैसा दर्द है दिल में, एक ढेले सा आनंद। दर्द कितना दिया है पर्वत जैसा, और आनंद कितना दिया, एक ढेले के बराबर। इसीलिए मैं खुले मंच पे मीडिया के माध्यम से पूरे भारत को आश्वस्त कर देता हूँ, बेहिसाब नहीं। अगर तुमने बेहिसाब बढ़ाया तो पेमेंट भी, मजदूरी भी, सैलरी भी बेहिसाब बढ़वा दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सब्र कर मोदी, ये दिन भी गुजर जाएंगे, हंसी करने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों इन लोगों की शायरी सुन के तो आप लोगों को भी खूब मजा आया होगा, और आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया चाचा जी की हाई लेवल की अंधभक्ति। बोल रहे हैं कि हम लोग अगर दिन में 200 बार झूठ बोल सकते हैं, तो मोदी जी क्या एक बार झूठ नहीं बोल सकते? और जो भी महंगाई बढ़ रही है हमारे देश में, उसकी वजह हमारे देश की जनसंख्या है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है।
और इन भक्त चाचा को जो शायरी का जवाब शायरी से मिला है उसे सुनकर ये लास्ट में अपना रास्ता ही पकड़ लिए। दोस्तों ऐसे भक्त और ऐसी भक्ति आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये लोग कम होने वाले नहीं हैं। क्योंकि ये भक्त चाचा खुद ही बोल रहे थे कि जिसको जिसका चश्मा चढ़ जाता है बस उसी का दिखता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को वीडियो देखकर मज़ा आया या नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।